गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी में हम माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पेपर में माइक्रोबायोलॉजी हमने पहले पढ़ लिया है। माइक्रोबायोलॉजी में हमने बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और उसके अलावा वायरसेस के बारे में बात की थी। अब से हम इस बात करेंगे माइकोलॉजी और उसके बाद में अगले यूनिट्स में प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंगस के बारे में, फंजाई के बारे में, और फंजाई के हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में कि फंजाई क्या चीज़ होते हैं। फंजाई ऐसे यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेट्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं और कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। इन्हें कुछ टेक्सोनोमिस्ट प्लांट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, जबकि कुछ टेक्सोनोमिस्ट इन्हें एनिमल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये इनके नेचर की वजह से है। इनमें सेल्स के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इन्हें प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जबकि इनका हेट्रोट्रोपिक नेचर होता है, इसलिए इन्हें एनिमल किंगडम में भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन R.H. व्हिटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी उसमें इन्हें एक अलग प्रभाग, अलग किंगडम में रखा, फंजाई, फंगस किंगडम में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फंजाई है, इसका मीनिंग क्या है? इस वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मशरूम, जिसका मतलब होता है मशरूम। तो मशरूम जैसे ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंगस। फंजाई की जो स्टडी करते हैं हम साइंस की जिस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच को कहते हैं माइकोलॉजी। उस ब्रांच को कहते हैं माइकोलॉजी। डी बेरी नाम के कोई फेमस माइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फंगस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है, उन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी माना जाता है, डी बेरी को। इंडिया में माइकोलॉजी पर जो अध्ययन किया गया है वो जे बटलर द्वारा किया गया है और इसलिए जे बटलर को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान का पिता, जनक। फंजाई जो होते हैं ये क्लोरोफिल लेस होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनकी सेल्स के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इन्हें प्लांट्स में शामिल किया जाता है। बेसिकली प्लांट्स के साथ इनका अध्ययन किया जाता है। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वयपोषी होते हैं। स्वयपोषी से तात्पर्य है कि वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अपना भोजन खुद बनाने से आप कभी भी इस तरीके से कोरिलेट नहीं करना कि जैसे मैं मकान लेके बाहर रहता हूँ, मैं भी अपना भोजन खुद बनाता हूँ। नहीं, अपना भोजन खुद बनाने से तात्पर्य है कि अकार्बनिक पदार्थों को और सौर ऊर्जा को लेकर ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, और केवल किसकी वजह से? क्लोरोफिल, पर्णहरित वर्णक की वजह से। फंगस होते हैं जो कवक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मीन्स ये विषमपोषी प्रकार के होते हैं। इन्हें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है। फंगस के बारे में, कवक के बारे में अन्य बातें करें हम तो ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम दो भागों में बांट कर चलते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें
जो सेल होती है वो प्रिमिटिव टाइप की होती है। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं, यूकेरियोटिक जीव वो होते हैं जिनकी कोशिकाओं के अंदर अलग अलग कोशिकांग और केंद्रक पाए जाते हैं, विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दूसरी बात कि ये स्पोर बियरिंग यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। स्पोर बियरिंग से तात्पर्य है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली स्पोर्स द्वारा होता है, जो जनन की क्रिया है वो मेनली बीजाणुओं द्वारा होती है। स्पोर्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणु, बीजाणुओं द्वारा जनन की क्रिया होती है। अगले लक्षणों की बात करें हम तो जो कवक होते हैं इनका जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है इनकी, वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड को हिंदी में कहते हैं थैलाब। थैलाब से तात्पर्य होता है कि इनकी बॉडी में ना कोई आपको रूट दिखेगी, ना कोई स्टेम दिखेगा और ना ही कोई लीव्स दिखेगी, एक थैले जैसी संरचना होगी। तो थैलॉइड से तात्पर्य है डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होती, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं थैलॉइड। एल्गी होते हैं उनमें भी थैलॉइड बॉडी होती है, और फंगस होते हैं उनमें भी थैलॉइड बॉडी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें हम, ज़्यादातर जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप यूनिसेलुलर एक कोशिकीय कवक भी पाए जाते हैं। इन एक कोशिकीय कवकों को आपको याद हो तो बता दूं, R.H. व्हीटेकर ने एक अलग किंगडम में रखा था जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा। फंगस सेलुलरिटी की बेसिस पर कि कोशिकीय संगठन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का बेस्ट एग्जाम्पल आप हमेशा पढ़ते हैं ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो जो कवक होते हैं, कवक का जो शरीर होता है वो कुछ धागों से मिलकर बना हुआ होता है, कुछ फाइबर्स टाइप की चीजें होती हैं, कुछ धागों से मिलकर बना हुआ होता है, और उन धागों को हम कहते हैं हाइफी। उन धागों को हम क्या कहते हैं, हाइफी। उन धागों का निर्माण कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से होता है। जैसा कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में जब हम बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे तब हमने बात की थी कि बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं, जिनमें कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक रोड शेप्ड संरचना बनाती हैं, एक छड़नुमा आकार ले लेती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं आपस में जुड़कर फाइबर बना लेती हैं या रोड शेप स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और उन फाइबर्स को कहते हैं हाइफी। उन फाइबर्स को क्या कहते हैं, हाइफी। हाइफी आपस में उलझकर, खूब सारे हाइफी इस तरीके से आपस में उलझकर बनाते हैं माइसीलियम। क्या बनाते हैं, माइसीलियम। और ये जो माइसीलियम जो शब्द है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कवक जाल, ये कवक जाल इनके शरीर का नाम होता है। तो कवकों की जो बॉडी है उसका नाम क्या होता है, कवक जाल, माइसीलियम, और वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, कवक तंतुओं से। किससे मिलकर बना होता है, कवक तंतुओं से। कवक तंतु किससे मिलकर बने होते हैं, यूकेरियोटिक
फंगस सेल्स आपस में जुड़कर बनाती हैं हाइफी, और हाइफी आपस में उलझकर बनाता है कवक जाल माइसीलियम। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है कि जो फंगस का जो बॉडी है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उसे माइसीलियम कहते हैं। कुछ अन्य लक्षणों की बात करें हम फंगस के, इनका जो माइसीलियम होता है, जो कवक जाल होता है, ये कवक जाल दो टाइप का हो सकता है। या तो वो हो एसेप्टेट या हो सेप्टेट। एसेप्टेट पट रहित कवक जाल और पट युक्त कवक जाल। पट रहित और पट युक्त कवक जाल से तात्पर्य है कि जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो बनता है हाइफी, और हाइफी के आपस में उलझने से बनता है कवक जाल माइसीलियम। जब कोशिकाओं के बीच के जो पट हैं, जो सेल वॉल है, वो अगर नष्ट हो जाए और इस तरीके के हाइफी बन जाएं जिनमें कोई पट नहीं हो, कोई बीच में लेटरल वॉल नहीं हो, ऐसे माइसीलियम को हम कहते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। अब इसके अंदर क्या है, प्रत्येक सेल में एक एक न्यूक्लियस भी हो, तो जब ये लेटरल वॉल्स डिग्रेड हो जाएंगी तो एक सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, एक सेल में खूब सारे केंद्रक आ जाएंगे, और ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। तो जो पट रहित कवक जाल होता है उसे सिनोसिटिक संकेंद्रिकी कवक जाल भी कहते हैं। इस प्रकार का कवक जाल कवकों की कुछ क्लास, जो कुछ विशेष वर्ग हैं जिन्हें हम फाइकोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं, उनमें पाया जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनमें एसेप्टेट या सिनोसिटिक प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है। फाइकोमाइसिटीज को आगे के वर्गीकरण में, आगे के क्लासिफिकेशन में दो भागों में बांटा गया है, एक ऊमाइसिटीज और एक जाइगोमाइसिटीज। तो चाहे फाइकोमाइसिटीज हो या चाहे जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज हो, इनके सदस्यों में किस प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है, एसेप्टेट या सिनोसिटिक माइसीलियम। दूसरे प्रकार का माइसीलियम होता है सेप्टेट, जिनमें लेटरल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार का माइसीलियम, ये माइसीलियम विकसित प्रकार के कवकों में पाया जाता है, जिनमें आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज क्लास के सदस्य, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के सदस्य और ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के सदस्य। तो ये जो विकसित प्रकार के जो डेवलप्ड फंगस हैं, विकसित फंगस हैं, इनमें सेप्टेट प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है, जबकि जो प्रिमिटिव फंगस फंजाई हैं उनमें एसेप्टेट प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है। जो सेप्टा हैं, सेप्टा मीन्स जो इनके अंदर ये जो लेटरल वॉल है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये सेप्टा,
सेप्टा क्या है? लाइन इन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दो सेल्स के बीच की जो लाइन है, बाउंड्री है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टा पट। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल पोर सेप्टा और दूसरे होते हैं डोली पोर सेप्टा। सिंपल पोर सेप्टा एस्कोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों में जो सेप्टा पाए जाते हैं, सेल्स के बीच में जो लेटरल वॉल्स होती हैं वो सिंपल पोर सेप्टा होती हैं, जबकि बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्यों में डोली पोर सेप्टा पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्यों में डोली पोर सेप्टा पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आज की क्लास में हमने बात की फंगस के बारे में। अगली कक्षाओं में फंजाई के कुछ अन्य लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।